हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं ना। तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन वैसे मैंने लिखा है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है ऑप्शन एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखिए a माइनस बी इंटू एक्स, ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखो, अब इसको आपने ये देखना है कि तीन मेथड आपने सीखे हैं एक्स और वाई का निकालने के। या तो आप लगा सकते हो सब्स्टिट्यूट, या एलिमिनेशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड के साथ पॉसिबल है, इट कैन बी सॉल्व्ड। लेकिन आपको उस टाइम पे देखना है एग्जाम में आपको कौन सा मेथड लगाना है, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है। अब देखो यहां से मैं एलिमिनेशन क्यों लगाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड मैंने सेलेक्ट किया है, क्यों किया है देखिए इधर। यहाँ पे पहली इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी a प्लस बी। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, इसको मैंने एक माना, इसको x के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बढ़ गया प्लस, फिर a प्लस बी को y के साथ मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ये क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये y का कोफिशिएंट और यहाँ पे y का कोफिशिएंट अब सेम बन गया, सेम बन गया तो एलिमिनेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने एलिमिनेशन मेथड सिलेक्ट किया था, है ना। तो ये मैं इक्वेशन दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख दूं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहां से अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करेंगे यहां से देखिए, अब क्या करना चाहते हो आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट माइनस क्या कर दो, सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड। क्यों, क्योंकि ये यार कैंसिल हो रही है ना, आपने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा है ये, है ना। जब दो पहले एलिमिनेट हो रहे हैं ये, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे माइनस कर दो। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब माइनस कैसे करोगे, ये और ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, सेम थे कैंसिल हो गए, a प्लस बी ये वाला हो गया। अब इसको माइनस कैसे करोगे, देखिए ये क्या कौन सा नंबर है ax, तो अगर मैं खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी एक्स। अब इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, माइनस या ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो माइनस बी एक्स माइनस टू बी एक्स आ गया जी यहाँ पे इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस टू ए बी बचेगा, यहाँ पे माइनस टू ए बी आ गया। अब ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी माइनस बी स्क्वायर था, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या होता है यार, माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम रब कर देते हैं, यहां से हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस टू बी मैं कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a व्हाट विल बिकम हियर प्लस b। देखिए ना यहां से कॉमन निकाला मैंने टू बी, और ये माइनस टू बी इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये माइनस क्या माइनस कैंसिल, टू टू बी बी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी a प्लस बी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आपने क्या निकालना है वैल्यू ऑफ y, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, और यू कैन डू पुट दिस इन दिस इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ था ना, इसको खोल के हमने क्या लिखा था a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा था हमने। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये थी। अब इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली है, तो ये देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सारा, आप यहाँ पे खोल भी सकते हो इसको, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सारा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए प्लस बी इंटू वाई। कई बच्चे सोचते हैं सर ये भी माइनस होगा, अरे यार ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये उधर जाके माइनस माइनस नहीं होगा डिवाइड होगा, है ना। लेकिन ये सब लेके जाने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं हम तो माइनस टू ए बी। अब ये ए स्क्वायर कैंसिल इसके साथ, बी स्क्वायर इसके साथ,
तो नाउ वाई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारी वाई की वैल्यू। तो नोट इट डाउन। इसके बाद हम ऐसे ही कुछ 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए सबसे पहले हम इसको ना ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखिए 2ax माइनस 2by 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारा मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया जी, -a माइनस 4b। ठीक है, ऐसे अब इसको भी ऐसे लिख दो, इसके नीचे लिख रहा हूं मैं 2bx प्लस 2ay इज इक्वल टू -b प्लस 4a। ये अब फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मान लो ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से इस सम को हमें एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा आसानी से। अब देखिए 2 है, यहाँ पे x है, 2x है, ये b बचा यहाँ पे और यहाँ पे क्या है a। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो b के साथ, इसको किसके साथ कर दो, a के साथ। ठीक है, तो देखिए इसको मैं b के साथ कर रहा हूं, आप 2 के साथ भी कर सकते हो, 2 2 4 4 हो जाएगा, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो सेम ही है ना यार, 2 2x, तो कौन सा डिफरेंस था, b और a का। तो ऊपर वाले को फर्स्ट बाय b एंड सेकंड बाय a। ठीक है, फर्स्ट को b के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो b का 2abx, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा -2b²y, तो यहां पे भी करना पड़ेगा -ab माइनस 4b²। इस बात का ध्यान रखना, इसके कोफिशिएंट के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको किसके साथ करना है, a के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2abx माइनस प्लस 2a² इज इक्वल टू -ab प्लस 4a²। अब देखो एलिमिनेशन कैसे हो सकते हैं, अगर आप ये दोनों सेम है, अगर माइनस कर दोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अब ये कर दो आप इसको, है ना। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सेम हो गए ना, इसी को तो एलिमिनेट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा -2b² y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2a² y इज इक्वल टू, ये -ab प्लस ab कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा -4b² 4a²। अब यहां से y क्या निकाल दो, कॉमन। ठीक है, y कॉमन निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा जी, y कॉमन निकाला, तो व्हाट इज ये -2b² -2a² इज इक्वल टू -4b² -4a²। अब y की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखो जी -4b² -4a² अपॉन -2b² -2a²। नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन, ऊपर से मेरे ख्याल से आप -4 कॉमन ले सकते हो, -4। ठीक है, -4, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये देखो b² -a²। ठीक है, अपॉन में नीचे देखो -2b², 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा b² प्लस a², नहीं माइनस ही रहेगा ना, यहां से माइनस बाहर निकाला तो अंदर दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस के आएंगे, ऊपर भी प्लस आ जाएगा और नीचे भी -2 निकालोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो बहुत आसान बन गया, जो इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 2 4। तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई जी, 2 आ गई y की वैल्यू, कितनी आसान सी वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो y की वैल्यू। मान लो जी मैंने इसमें पुट कर दी y की वैल्यू। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा 2ax, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 4 -4b इज इक्वल टू -a माइनस 4b। तो अब देखिए 2ax इज इक्वल टू -a माइनस 4b प्लस 4b हो गया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो x इज इक्वल टू क्या रह गया -a/2a, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया जी -1/2। तो ये वैल्यू आ गई x की। सो नोट इट डाउन। अब देखो हाँ, ये सवाल सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, x/a प्लस y/b, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये है, ये मतलब फ्रैक्शन के रूप में दी हुई है, आप इसको चेंज कर लो, है ना, सिंपल। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम ले लें ab। ठीक है, ab क्या ले लिया जी हमने, एलसीएम a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू a प्लस b।
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तो यही रह जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात मेरी समझ गई हो गया ना। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ए और उधर जाके नीचे जो ए बी स्क्वायर था ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे करोगे आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आप इसको देखो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा आपको बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या थी सेकंड इक्वेशन। अब इसको किसी भी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो इस बार कट गया, मैं इसलिए आपको एलिमिनेशन से ही करवा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन से भी आसान है ये। अब देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, या तो देखो बी स्क्वायर के साथ करूं, ठीक है बी स्क्वायर के साथ, लेकिन आपने ये पढ़ा है ना डिटेल में कि इसको सिर्फ एक नंबर के साथ ही मैं कर दूं बी के साथ, और बाद में इसको इसके साथ क्या कर दूं सब्ट्रैक्शन। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट बाय बी, फर्स्ट को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बी स्क्वायर, यहां से कट कर दूं मैं, लिखा आप खुद लेना है। फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने बी के साथ, तो ये क्या बन जाएगी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, बी के साथ कर रहा हूं ध्यान में रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, है ना, ये बन गई अब इक्वेशन। तो अब ये देखो मैंने मान लो फर्स्ट ये लिखा था, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेकंड है मान लो, ये क्या है सपोज थर्ड, ये फर्स्ट मानी थी ना मैंने। अब इन दोनों को क्या कर सकते हो आप, ये देखो ना ये एलिमिनेट हो रहे हैं, किसके साथ कैसे एलिमिनेट होंगे, अगर यहाँ पे माइनस लिखोगे तो आप इसको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब देखो देखो दूसरे को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये भी आपने सीखा होगा एलिमिनेशन में कि एक को अगर किसी न्यूमेरिक नंबर से साथ मल्टीप्लाई करने से अगर वो डिवाइड अगर वो कैंसिल हो रहे हैं एलिमिनेट हो रहे हैं तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दो में से एक माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। अब यहां से y कॉमन निकाल लो तो ये क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी जी, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, देखो ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा ए, एक तो ए एक बी, बी स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा ना, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या रह जाएगा जी ए माइनस बी, और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा ए कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या रह जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। जो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या रहेगी जी y इज इक्वल टू बी स्क्वायर रह गया हमारे पास, y की वैल्यू ये आ गई। अब ये इक्वेशन थी ना फर्स्ट और ये सेकंड, ये वाली इक्वेशन मान लो, एक फर्स्ट इक्वेशन थी एक ये सेकंड इक्वेशन थी, चाहे देखो ये थर्ड में नहीं पुट करना आपने, ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये देखिए ये था बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी ए स्क्वायर। तो बहुत आसान है, एक आधा और सवाल बताता हूँ मैं इस टाइप के ही आपको। देखिए एक और सम लिखा है मैंने, इसको भी आप देखो एलिमिनेशन से कर लो यार, सब्स्टिट्यूट से कर लो, किससे भी कर सकते हो। अब ये देखो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड,
फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बी 4y इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ए स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे a4y इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर दो माइनस, इसको थर्ड कर दो, इसको क्या कर दो फोर्थ, तो अब ये एलिमिनेट हो रहे हैं, माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो माइनस कर दिया बेटा, क्या बन गया ये बन गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा b4y माइनस a4y इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप कॉमन, व्हाट यू कैन टेक कॉमन। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं y, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा b4 माइनस a4 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, अरे यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसको ऐसे रहने दो, नो प्रॉब्लम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा b4 माइनस a4। मेरे ख्याल से यही वैल्यू होनी चाहिए इसकी y की, है ना। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं, तब तक आप नोट करो। अब यहाँ पे ना एक चीज देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैं बार बार एलिमिनेशन यूज कर रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिए यूज कर रहा था कि बच्चे कहते हैं सर ये तो इस बार कट गई, लेकिन यार आपको आना चाहिए, आगे प्लस 2 में भी काम आनी है ना। तो अब यहाँ पे देखिए यही सब मैं आपको ये कह दूं, y की वैल्यू ये आ रही, अब आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू यहाँ पे ये सॉरी एक्स स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, x ही था। अब चाहे इसमें आप y की वैल्यू पुट करोगे ना, उसके बाद यार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का, आप मिस्टेक करोगे, करके देखना है ना। चलो मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। एक तो ये एलिमिनेट से बाद मैंने y की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आप x की वैल्यू निकालना कैसे, अभी ऐसे ही करोगे यार, हमने ये कौन सा मेथड शुरू कर दिया एलिमिनेट, तो आपने y की वैल्यू निकाल दी हमने, आप x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करके इसमें पुट करके, है ना। एक मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसान हो जाएगा। कैसे, सुनिए यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, जिन बच्चों ने किया हुआ है, देखो अब x की वैल्यू जब निकालोगे ना थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका बच्चे से गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कौन सा यूज करोगे एलिमिनेशन और सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो थोड़ा आसान रहेगा ऐसे समझ में। ठीक है, चलो करके देखते हैं हम। तो वो मैंने आपको बताया हुआ 23-12 वाला फॉर्मूला, 23-12 यूज करते हैं हम, है ना। सबसे पहले 2 तो मतलब ये हो गया। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सी स्क्वायर जो सी वाला है ना, सी वाला पोर्शन होता है, वो दोनों राइट साइड पे होने चाहिए, पहली बात ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे अपने राइट साइड पे अगर लिखना है तो, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से इधर, अब इसके लिए देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये पहले मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। अब यहाँ पे ये सी वाला है ना, ये लेफ्ट साइड पे लेके आना, राइट साइड से भी हो जाएंगे। अगर आपने ये देखो, ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में। अगर ये फॉर्म है ना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके c इधर है ना, मान लो माइनस है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, मैं वो भी बता दूंगा। पहले तो आप ये रखो कि आपने इधर रखना है, जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो c इधर वाली साइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब c का मतलब ये जो कांस्टेंट होता है लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। अब ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मान लो फर्स्ट यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस डी स्क्वायर। बहुत आसान हो जाता है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखना 23-12 वाला सबको याद होगा, 23-12 है ना, 23-12। ठीक है, इसको मिटा ही दूं यार मैं, है ना। 23-12 का मतलब 2 का मतलब ये होता है ना a b c, ये 1 ये 2 ये 3, है ना। तो अब a 2 है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दो a स्क्वायर, b1 b2 है ना, 23 है ना 2, b1 b2, अब 3, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 का मतलब यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर, उसके बाद फिर 2 में फिर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 23-12 वाला आपको याद है ना, तो अब क्या करना है, ये हमने यहाँ पे क्या लिख देना है x, इसके बीच में y, यहाँ पे 1, कुछ नहीं है। अब ये देखो यहीं पे बता दूं मैं, अगर आपने इसको इधर रखना चाहते हो ना, इधर है ना, ये दोनों इधर होने चाहिए सी वाले, तो यहाँ पे -1 लगेगा बस, और कुछ नहीं है। अगर राइट साइड में होते हैं तो मैं अक्सर बच्चों को यही बताता हूँ कि आप लेफ्ट साइड में, इधर वाली साइड में रखो इसको, और यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, बस ये इतना फर्क है। समझ आ गई होगी मेरे का। अगर राइट साइड में करना चाहते हो तो यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैंने लेफ्ट में चेंज कर दिया था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, x अपॉन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इसके बीच में है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू y अपॉन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इसके साथ करोगे तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो एक फॉर्मूले में माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब इसको इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, a4 माइनस b4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो यहां से क्या है, बिल्कुल आसान हो गया ना। अब देखो जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ले लेंगे हम, these two you will take, है ना, ये दोनों ले लोगे आप, तो इन दोनों में क्या होगा, y इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन a4 माइनस b4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बन गई जी, उसको ऊपर आप ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a4 माइनस b4, ये वाला आंसर बन गया इसका, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की ये कर दोगे फर्स्ट और थर्ड को ले लो, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को, तो देखिए x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यार मैं इसको रब कर दूं बीच में से, ये तीनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे मैं ये ले लूंगा, देखिए, ठीक है, ये तो अब क्या कर दोगे आप, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, a4 माइनस b4, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं आगे लिख दूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन a4 माइनस b4, ठीक है। तो ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि कौन सा मेथड इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन, ठीक है, तो ताकि मेरे को पता चल सके कि आगे से मुझे बच्चों को कौन सा मेथड बताना है, लाइक दिस टाइप्स ऑफ सम्स, है ना। इस सम्स में देखिए आपने इससे पहले मैंने आपको एलिमिनेशन से बताया, वो y की वैल्यू तो आसानी से निकल गई है कि x की जब वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू देखिए दोनों आसान होगी, है ना, निकालनी। और हाँ, अगर आपको, अब मैंने ये फर्स्ट वीडियो डाली है इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, इसके बाद सेकंड वीडियो डालूंगा जो बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट इट हैज इनफिनिटली सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उस टाइप के। और थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपने हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो आप सारी वीडियोस जरूर देखिएगा। अगर आपने पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, ये मेरा चैलेंज है। अगर आपने एनसीईआरटी के साथ ये मेरी वीडियोस जो मैंने शुरू कर रखी है सीरीज, अगर आपने वो कर लिए तो ग्रंटेड आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। और हाँ, अगर आपके पास इनके अलावा कोई सम है जो आपको लगता है इसका कि हमें ये नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके या व्हाट्सअप भी मेरे को कर सकते हो जो सम आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।